अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मंजू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 28 दिसंबर 2022 पेपर फर्स्ट है ये CDP के 30 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। अब यहाँ से हमारी सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। 22, 28 और 29 दिसंबर 22 के पेपर के बाद हम डायरेक्ट ले लेंगे 23 के पेपर से स्टार्ट कर देंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये CDP का रहेगा। फर्स्ट है क्वेश्चन, विच पीरियड मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। अब ट्रांजिशन यानी कि मुंतकिली होता है। डेवलपमेंट से पूछा गया है क्वेश्चन, तो वो स्टेज होंगी हमारी एडोलेसेंस। अर्ली चाइल्डहुड तो और नहीं है, मिडल भी नहीं है। आंसर होगा हमारा अडल्टहुड। अडल्टहुड क्या है? ये ट्रांजिशन पीरियड होता है चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। अब ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल पे देखिए पिछले साल भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और आते ही है। तो ग्रॉस मोटर स्किल का क्या होती है? जहाँ पे हमारे बॉडी के बिग मसल्स और पार्ट का यूज़ होता है। पेंटिंग के लिए फिंगर होंगे तो ये फाइन मोटर है। कटिंग एंड पेस्टिंग बिट्स ऑफ पेपर फिंगर्स यूज होंगे तो ये भी फाइन मोटर है। थ्रेडिंग द नीडल्स ये भी फाइन मोटर होंगी क्योंकि हमारे फिंगर्स यूज होंगे। वॉकिंग एंड रनिंग ये होगा ग्रॉस मोटर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी एजेंट सोशलाइजेशन का होता है फैमिली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, द बिलीव दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज डॉल, कार एक्सेट्रा हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज इज कॉल्ड। तो बच्चा जब देखिए इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि जो बेजान चीज़ें हैं तो उसे समझता है कि एक ह्यूमन वाली, एक इंसान वाली उसमें फीलिंग है, ऐसा बच्चा सोचता है तो उसे कहते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। असल में यह है एनिमिज़म। एनिमिज्म में बच्चा क्या करता है कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट बेजान चीज़ों में भी जान होती है, ऐसा समझता है ह्यूमन बीइंग की तरह। 2 to 6 ईयर में बच्चे ये चीज़ें करते हैं तो वो होगा एनिमिस्टिक थिंकिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4-year-old Ria cannot take into consideration the height and width of the two beakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide beaker। अब देखिए असर्शन दिया गया है कि एक 4 साल की बच्ची रिया जो है तो वो ये नहीं समझ पाती कि हाइट और विथ जो है बीकर्स की और सेम क्वांटिटी जब उसमें वो डाल रही है वाटर की तो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही या समझ नहीं पाती है। तो ये पियाजे के का कंजर्वेशन का अगर हम देखो तो ये क्वेश्चन है। जब हम कंजर्वेशन में देखते हैं कि बच्चा जहाँ पे समझता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट का साइज चेंज भी कर देते हैं तो जो क्वालिटी है आपके पास वो से रिमेन रहती है, वो सेम ही रहती है, नहीं चेंज होती। रीज़न दिया गया है, रिया इज़ अ प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर जीन पियाजे। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने वही देखे कि असर्शन भी राइट है और उसका रीज़न भी राइट है क्योंकि 7 ईयर से पहले बच्चा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है, मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है और जो कंजर्वेशन है, सीरिएशन है, डिसेंट्रिक है, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, रिवर्सिबिलिटी है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। तो हमारा आंसर होगा A एंड B दोनों ही, असर्शन एंड रीज़न दोनों ही राइट है और R उसका एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। नेक्स्ट है, गिव क्लू एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए जहाँ पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चे को वो होता है स्कैप फोल्डिंग। वाइगॉस्की ने बताया था स्कैप फोल्डिंग जो टेम्पररी सपोर्ट बच्चे को दिया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ वाइगॉस्की थ्योरी ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रोसेस। तो कौन सा है वो? कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ऑपरेंट लर्निंग तो है नहीं, रोट हमें करना नहीं है, पैसिव लर्निंग कराना नहीं है बच्चे को। कोलैबोरेटिव लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिए थे? वाइगॉस्की ने। इन कोहलबर्ट्स डैश ऑफ मॉरल डेवलपमेंट और द इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर रेदर देन फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। कि हम क्या करते हैं कि हम दूसरों पे फोकस करते हैं कि दूसरे हमारे लिए क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे, या हम हमारे भी जो एक्शन हैं तो वो भी हमारे किस तरह से आते हैं? दूसरों के हिसाब से आते हैं। तो ये
कोहलबर्ग की थ्योरी में कौन सी स्टेज है? तो हमें पता है कि कोहलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए थे और हर एक में 2 स्टेजेस थी, यानी कि 6 स्टेजेस उन्होंने दिए थे। तो किस स्टेज में है? प्री कन्वेंशनल लेवल सबसे पहली है, जिसमें कि ये आता नहीं है, जहाँ पे टिक फॉर टैट वाली आ जाती है, एक्सचेंज ओरिएंटेशन आ जाता है, एंड ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड आ जाता है। कन्वेंशनल लेवल जो सेकेंड लेवल है, तो कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेजेस दी गई थी, जिसमें गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली इमेज बच्चा करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कन्वेंशनल लेवल, जिसमें गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली इमेज पे जहाँ पे बच्चा फोकस करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसी होती है? एग्जामिनेशन सेंट्रिक नहीं होती, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होती, टीचर सेंट्रिक नहीं, लर्नर सेंट्रिक होती है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितने ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। Renu is a counselor at a school. Which intelligence should she have to be an effective counselor as per Howard Gardner's theory? अब देखिए कि रेनू क्या है, एक काउंसलर है। तो काउंसलर है तो यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आ जाएगा। काउंसलर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जहाँ पे हमें एक एबिलिटी होती है कि हम इनर मोस्ट फीलिंग को दूसरों के समझ सको, तो ये एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इनर मोस्ट फीलिंग्स, तो वो क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तो वो काउंसलर है, तो काउंसलर है, राइटर है, और साइकोलॉजिस्ट होते हैं या सोशल वर्कर होते हैं, तो उनमें उसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि क्या होती है कि ये एक एबिलिटी होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम दूसरों के इनर मोस्ट फीलिंग को समझते हैं। इनर मोस्ट फीलिंग्स यहाँ पे जब हम समझते हैं तो वो होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच लैंग्वेज शुड अ टीचर यूज टू इंटरेक्टिंग विथ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? तो कौन सी लैंग्वेज टीचर ने यूज़ करना चाहिए? ओनली निगेटिव रीजनल लैंग्वेज कैंसिल हो गया, ओनली निगेटिव हिंदी लैंग्वेज कैंसिल हो गया, ओनली निगेटिव वर्ड है इंग्लिश कैंसिल हो गया, मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट है, 5-year-old वैशाली टोल्ड हर मदर्स आई वॉन्ट अ फुटबॉल लाइक अमित। Responding to Vaishali, her mother said, "Only boys play with football. I will bring a small cute doll for you." ये स्टेरियोटाइपिंग हो गई ना मदर की। द मदर रिस्पॉन्स इलेस्ट्रेट, अब ये मदर का जो रिस्पॉन्स है वो क्या आपको दर्शा रहा है, इलेस्ट्रेट कर रहा है, आपको इसकी वजाहत कर रहा है किस चीज़ की, कि ये जेंडर स्टेरियोटाइपिंग हो गई। जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, जेंडर इक्विटी तो यहाँ है नहीं, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग हो गई। नेक्स्ट है, लेबरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरी, तो ये क्या करेगा? इन्हेंस एंड फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों ही निगेटिव वर्ड्स हो गए। निगेटिव लेबल करना निगेटिव हो गया और कैटेगरी में लेना निगेटिव हो गया। क्रिएट अ सेंस ऑफ हेल्पलेस एंड इनफेरिटी अमंग्स ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस, ये तो बिल्कुल क्रिएट करेगा। इट इज़ पॉजिटिव स्ट्रेटेजी टू मैनेज द लर्निंग नीड्स, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम एंड परफॉर्मेंस बिल्ड, तो ये तो इम्पैक्ट करेगा बच्चे पर, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है, हिंदी में भी देख लीजिए। नेक्स्ट है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स, जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो क्या है कि कंपेयरिंग द स्टूडेंट विथ ईच अदर, कंपेयर नहीं करना है। असेसमेंट ओवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज रिलेटेड टू चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये राइट हो गया। इवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रन परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलस्टिक एक्टिविटी लेना है क्या? नहीं, हमको को स्कॉलस्टिक भी लेना है। इवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द ईयर डिटरमाइन प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास, सबमिटिव असेसमेंट पे फोकस नहीं करना है। तो आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, effective teacher often use probing questions during the course of teaching learning process in the classroom. This would enable to teacher to understand. अब देखो जो टीचर्स है तो प्रोबिंग क्वेश्चन अपने क्लासरूम में यूज़ कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो ये टीचर क्या कर रहा है? सबमिटिव असेसमेंट बच्चों का कर रहा है क्या? नहीं, फॉर्मेटिव ये कर रहा है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट नहीं है एंड नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट नहीं है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर कर रहा है। नेक्स्ट है,
रोल ऑफ टीचर इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम इज, अब टीचर का रोल क्या रहेगा इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर? एड्रेस एंड रिस्पॉन्स टू द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, तो ये बिल्कुल राइट है। गिव अटेंशन टू सम स्पेशल स्टूडेंट ओनली नहीं, आइडेंटिफाई एंड सेग्रीगेट निगेटिव हो गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। रेफर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस टू स्पेशलाइज्ड एंड इंश्योर दैट दे आर टॉट इन अ सेपरेट, निगेटिव वर्ड हो गया, कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड वाइल टीचिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर, डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर को टीचर को पढ़ाना है तो टीचर ने क्या माइंड में रखना चाहिए? एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट ऑल स्टूडेंट, बिल्कुल सही। इग्नोर निगेटिव आ गया, कैंसिल हो गया। मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, बिल्कुल राइट। गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बच्चों को आप इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे क्या? या तो फिर गिव स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो स्टूडेंट को ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी भी हमको प्रोवाइड करना है, तो ऑप्शन नंबर 1, 3rd एंड 4th राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ चाइल्ड विथ विजुअल डिसेबिलिटी द टीचर शुड, अब टीचर ने क्या करना चाहिए? विजुअली अगर देखने में बच्चे को प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कि फोकस करेंगे वो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस वाली वैरायटी पे, या यूज़ अ वैरायटी ऑफ टेक्टाइल मैनिपुलेटिव एंड मटेरियल, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेक्टाइल यानी कि क्या? कि वो ऑब्जेक्ट जिसे आप टच कर सकते, छू सकते, तो बच्चा अगर उसे टच करेगा, छू कर समझेगा तो वो मटेरियल बहुत अच्छे होंगे, तो ये राइट हो गया। तो आगे नहीं बढ़ते, राइट मिल गया हमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टिपिकल कैटेगरीज ऑफ, अब ये डिसऑर्डर है, ये ऑटिज्म होता है, जहाँ पे बच्चे को मुश्किल हो जाती है इंटरेक्शन के लिए और वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है द टीचर गिव्स क्ले ऑफ डिफरेंट कलर टू द चिल्ड्रन एंड आस्क्स देम टू मेक वॉट एवर कम टू देयर माइंड फ्रॉम दैट क्ले, अब क्ले दे दिया है, जो बनाना है वो बनाओ, जो भी आपके माइंड में आता है। थ्रू दिस शी वॉन्ट टू प्रमोट डैश द चिल्ड्रन, क्या प्रमोट कर रही है? क्रिएटिविटी, ये तो राइट है। रोट मेमोराइजेशन है नहीं, नॉन कोऑपरेशन तो है नहीं, एंड इनडिसिप्लिन ये है नहीं, क्रिएटिविटी टीचर बच्चे में क्रिएट करना चाहते हैं। द अर्ली प्राइमरी ईयर ऑफ चाइल्डहुड शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, जो अर्ली पीरियड्स होता है देखिए डेवलपमेंट का, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे के इमोशंस वर्क करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाती है बच्चे की, तो फिजिकल होगा, सोशल होगा, कॉग्निटिव होगा, इमोशन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मीनिंगफुल लर्निंग, अब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है तो मीनिंगफुल लर्निंग इनमें से क्या होंगी? रेफर टू द स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, पॉजिटिव हो गया। थ्रो एक्सप्लोरेशन एंड इंट्रैक्शन, बिल्कुल राइट हो गया कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की अगर हम बात करो तो जहाँ पे डिस्कवरी पे फोकस करेंगे, एक्सप्लोरेशन पे करेंगे, इंटरेक्शन पे करेंगे, तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड यहाँ पे माइनस हो गया देखिए, एंड टेक्स प्लेस थ्रो रिपीटेड प्रैक्टिस, निगेटिव हो गया, तो ये भी, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, सेकेंड हमारा राइट है। नेक्स्ट है अ टीचर बिगिंग टू वर्क टुगेदर बाय गिविंग cues and promote with a student who is unable to understand a concept, this process is called, जहाँ क्ल्यू वगैरह दे देता है टीचर वो होता है स्कैप फोल्डिंग। ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है अभी। असर्शन है अ टीचर ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल फ्रॉम द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन टू मेक द क्लासेस इंटरेक्टिव, ये बिल्कुल सही है। अब इस रीज़न दिया गया है कि सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, तो ये भी राइट है कि सोशल कल्चर जो कंटेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब टीचर क्या कर रहा है कि बच्चे के इमीडिएट इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, बच्चे को एग्जाम्पल्स उनके ले रहा है, तो ये राइट है, और सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट भी राइट है, तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ही राइट हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल
पोज अ हिंड्रेंस टू अ चाइल्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हिंड्रेंस क्या पैदा करेंगे बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग में? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करेक्टली, ये तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, ये भी बिल्कुल राइट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से। थिंकिंग ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम दैट वंस हैज सॉल्व, अगर आप पहले उस तरह की कोई चीज़ कर चुके हैं तो आप उसको अपने इसमें लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। रिमेनिंग फिक्स्ड, देखिए फिक्स्ड निगेटिव है, फिक्स्ड एट यूजिंग ऑब्जेक्ट इन अ कन्वेंशनल मैनर, तो ये निगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा क्योंकि हिंड्रेंस यानी कि रुकावट की बात की गई थी। 26 है मिस्टेक एंड एरर मेड बाय द स्टूडेंट आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलर ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट। तो जो मिस्टेक और एरर है ना वो इंडिकेट करता है कि किसके के टीचर और स्टूडेंट दोनों ही कहाँ पे कम हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो ये राइट है कि ये इंडिकेट करता है। चिल्ड्रन डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक ऑन देयर ओन एंड नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर लर्निंग। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चों में एबिलिटी नहीं है कि वो सोच सके, तो ए यहाँ पे राइट है कि जो मिस्टेक और एरर ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ होते हैं हमारे, और लर्निंग के भी पार्ट है, हम मिस्टेक करेंगे, लेकिन ये इंडिकेट ये करेगा कि कहाँ पे टीचर्स कहीं पे फेल हो रहे हैं या बच्चा कहीं फेल हो रहा है, यानी कि उनमें कहीं पे गैप्स है, कहीं पे कहाँ वो पीछे है, तो हाँ वो उसको बताते हैं। लेकिन ये तो पार्ट ऑफ लाइफ ही है कि हम मिस्टेक और एरर तो हम करते ही हैं, और उसके बिना हमारी लर्निंग नहीं होती। अगर हम एरर और मिस्टेक करें तभी हमें पता चलता है कि हमारी लर्निंग कहाँ तक हुई है, कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो ए राइट है और आर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशन, इनमें से कौन से इमोशन नहीं है? तो देखिए एंगर, लव और फियर इमोशन है, मेमोरी इमोशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। व्हाट स्ट्रेटजी कैन अ टीचर यूज टू इंक्रीज इन इंट्रेंसिक मोटिवेशन इन हर प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट? तो टीचर को इंट्रेंसिक यानी कि इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट करना है, तो टीचर इनमें से क्या स्ट्रेटजी यूज़ करेगा? प्रेज ईच एंड एवरी एफर्ट मेड बाय एवरी स्टूडेंट, के बच्चे के हर एक एक्शन पे टीचर उनकी तारीफ करे के लालची बनाएंगे क्या उन्हें? या फिर पनिश्ड, तो पनिश निगेटिव हो गया, कैंसिल हो गया। प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन निगेटिव हो गया, कैंसिल हो गया। इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस जॉय ऑफ लर्निंग, कि बच्चे को वो क्या करेंगे? इनकरेज करेंगे कि बहुत खुशी के साथ वो क्या करो, अपनी लर्निंग को सीखो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। तो जब आप इनकरेज करेंगे इस तरह से बच्चे को, तो उसमें इंटेंसिक मोटिवेशन आ जाएंगी लर्निंग को लेके। ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग ऑफ द चिल्ड्रन डैश लर्निंग, तो ये तो फैसिलेट करती है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है पहले भी कि ये क्या करेंगे? बच्चे को फैसिलेट करेंगे, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है रूही believes that she did not study properly which is why she did not get good mark। अब उसे पता है कि उसने स्टडी प्रॉपरली नहीं किए थे तो उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए इन हर साइंस टेस्ट थ्रू शी कैन डू साइंस क्वाइट वेल। अब वो ना अच्छे से इसमें मार्क्स ले सकती थी पर उसने खुद स्टडी नहीं की तो उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, ये उसे पता है, वो उसे समझ सकती है। शी इज़ एट्रीब्यूटिंग हर परफॉर्मेंस टू, अब ये क्या दर्शा रहा है? इन्वायरमेंटल फैक्टर है नहीं, लैक ऑफ एबिलिटी है नहीं, उसे पता है कि उसमें एबिलिटी है, लैक ऑफ एफर्ट है ये कि उसका एफर्ट यहाँ पे कम पड़ा ना, तो ये है। एंड टॉट लक, ये तो बिल्कुल नहीं है, लक का यहाँ पे सवाल नहीं है, तो यह है लैक ऑफ एफर्ट, तो उसे पता है कि एफर्ट में उनके कमी थी तो वो नहीं कर पाई है ये सारी चीज़। तो हमारे ये जो क्वेश्चंस थे 30 ये यहाँ पे सॉल्व हो गए। CDP के 28 वाला पेपर लिए थे हमने, 28 दिसंबर 22 वाला। असर इंस्टीट्यूट से सीटेट जुलाई के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गई है। थंबनेल पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप क्लास ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।